है। कुलपति, बहुत सारे कुलपति आते हैं। 2007 से मैं यहाँ पर हूँ। गोपीनाथन जी थे, उसके बाद जो है विभूति नारायण राय आए, उसके बाद गिरीश्वर मिश्र जी आए। सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। विश्वविद्यालय में ऐसा कभी नहीं, इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई हैं कि कोई कुलपति इस तरह की चीज़ें कर रहा है। अब गुड नाइट लिपकिट की घटना कितनी सत्य है वो सावंगी बताएगा, वो पुलिस प्रशासन बताएगा। अगर अखबार छाप रहा है तो हम तो मीडिया पे भरोसा करते हैं। अगर मीडिया कुछ कर रहा है तो हमें उसकी सत्यनिष्ठा पर यकीन है कि अगर उसने छापा है तो कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर है। और कुलपति कोई व्यक्ति नहीं है। अगर वो कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो भारतीय संविधान के हिसाब से गलत है तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा खराब हो रही है। विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा मेरी वजह से नहीं खराब हो रही है, जिसमें उन्होंने जिस नाते मुझे सस्पेंड किया है। एक शिक्षक को राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार से सस्पेंड करना पड़ा उनको, तो ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। तो उनको अपने किए जा रहे कार्यों पे सोचना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि वो जो अनैतिक कर रहे हैं समाज उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। वर्धा की पवित्र भूमि उनको माफ़ नहीं करेगी। यहाँ गांधी और विनोबा की भूमि है, तो उनको सोचना चाहिए कि यहाँ नैतिकता के साथ जीवन यापन करना चाहिए। जब आप जो है एक लोक मर्यादा के कुलपति के पद पे हैं, आप जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर आपके साथ विश्वविद्यालय की छवि जुड़ी हुई है, तो उनको कम से कम इस नाते अपना जो व्यवहार है, अपना जो आचरण है, वो जो है विश्वविद्यालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा। और मैं आम जन से भी ये अपील करूँगा, वर्धा के नागरिकों से अपील करूँगा, देश के लोगों से अपील करूँगा कि अगर मैं सत्य हूँ, सत्य के साथ हूँ, सही हूँ, तो मेरे साथ जुड़े और प्रार्थना करें कि जो है विश्वविद्यालय के कुलपति को सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि विश्वविद्यालय की गरिमा प्रतिष्ठा बच सके। तो इसलिए हूँ कि मुझे मेरा निलंबन हुआ है और इस वजह से जो है मैंने कहा फुर्सत हूँ तो गांधी के शरण में बैठूं। लेकिन जो बैठने का मूल कारण है या जिस कारण को निलंबन का आधार बनाया जा रहा है कि मैंने शिक्षक संघ अध्यक्ष के नाते कुलपति महोदय से जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है। देखिए, और मुझे लगता है शिक्षक संघ के अध्यक्ष होने के नाते, विश्वविद्यालय के एक कर्मी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि अगर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए कुछ गलत हो रहा है तो उसमें मेरी सहभागिता कहीं ना कहीं होनी चाहिए। कुलपति महोदय से मैंने जो नैतिक आधार पे इस्तीफे की मांग की है वो हमारे जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन 2018 में निहित है और उसमें कुलपति के दायित्व क्या होने चाहिए, कुलपति के दायित्व कैसे होने चाहिए और उन दायित्वों का निर्वहन जो है वो कुलपति को कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हम तो भारत सरकार के सारे कागज़ों पे भरोसा करते हैं और उन कागज़ों का सम्मान करते हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं, और उन कागज़ों पर ही हम जो है यकीन करते हुए हमने कुलपति महोदय से इस्तीफे की मांग की है। जिसमें जबकि साफ साफ आप देखेंगे लिखा है कि पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें। अगर कुलपति महोदय के किसी आचरण से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा जा रही है, प्रतिष्ठा पर आंच आ रही है, प्रतिष्ठा भंग हो रही है, तो उनका नैतिक दायित्व बनता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। जैसे उन्होंने मेरे साथ किया है या विद्यार्थियों के साथ किया है कि जांच पूरी नहीं होती है और आप जो है लोगों को सस्पेंड कर देते हैं, विद्यार्थियों को निलंबित कर देते हैं, उन्हें हॉस्टल से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं उसी नैतिकता के आधार पे कुलपति महोदय से ये अपील कर रहा हूँ कि उनको उस नैतिकता का पालन करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि आज अगर पूरे वर्धा, पूरे देश में अगर जो है विश्वविद्यालय की छवि खराब हो रही है तो उनकी वजह से हो रही है। अगर मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा, लोकमत जैसा अखबार अगर समाचार पत्र छाप रहा है कि वो ऑल आउट पी रहे हैं तो ये उनकी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से नहीं, हम विद्यार्थियों की वजह से नहीं, शिक्षकों की वजह से नहीं खराब हो रही है। इस नैतिकता का पालन उनको करना चाहिए, उनके दायित्व हैं। तो अगर उनके दायित्व में कहीं से कमी आ रही है तो उनको सोचना चाहिए। किसी शिक्षक का ऐसा दायित्व नहीं है, किसी विद्यार्थी का ऐसा दायित्व नहीं है कि वो जो इस तरह की कोई गड़बड़ी कर रहा है। तो कुलपति महोदय को अपने किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि वो जो गलतियां कर रहे हैं उससे हम सबकी प्रतिष्ठा खराब हो रही है। देखिए, निलंबन जांच के लिए, जांच
संस्थित की गई है और जांच कार्यवाही निर्बाध रूप से चले, इसके लिए उनको निलंबित किया गया है। निलंबन किसी किस्म का दंड नहीं होता है। जांच इस बात की होनी है कि उन्होंने केंद्रीय सेवा नियमावली का उल्लंघन किया है, जिसके अनेक प्रमाण समाचार पत्रों के माध्यम से और उनके पत्र के द्वारा भी प्राप्त हुए हैं। अनेक अध्यापकों ने उनके द्वारा इस समय इस तरह के किए जा रहे कृत्यों पर क्षोभ जताया है और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए, व्यवस्था निर्माण के लिए उचित कार्यवाही की भी मांग की है। किसी अनुमति के बगैर उन्होंने आंदोलन या कुछ करना किया, ऐसा क्या पता है? क्या इसमें स्पष्ट क्या 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 चीज़ें स्पष्ट होगी? उन्होंने कुछ वायरल चैट और अफवाहों को लेकर के कुलपति से त्यागपत्र मांगा। त्यागपत्र के लिए उन्होंने सेवाग्राम में कार्यालय समय में जाकर के धरना दिया, प्रार्थना सभा के नाम पर। वो बाहर शहर में विश्वविद्यालय के विरुद्ध, कुलपति के विरुद्ध, अनेक अध्यापकों के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहे थे। विश्वविद्यालय को लेकर के वर्धा में छवि बिगाड़ रहे थे और अंत तो तब हो गया जब उन्होंने कुलपति को धमकाते हुए इस्तीफा मांगा और कहा नहीं दोगे तो देख लेंगे। उन्होंने कहा शिक्षक संघ के बहुसंख्यक शिक्षकों का अनुमोदन है मेरे साथ और मैं आया हूँ। वो आए तो अकेले थे, वहाँ भी कुछ शिक्षक बैठे हुए थे। जब वो आए उनमें से किसी ने उनका समर्थन नहीं किया। फिर भी विश्वविद्यालय ने उनसे पत्र लिख करके पूछा, यदि बहुसंख्यक शिक्षकों का अनुमोदन आपको इस पत्र के लिए प्राप्त है तो उस प्रस्ताव की कॉपी दे दें, जिससे विश्वविद्यालय उसकी वैधता की जांच कर सके। चूंकि आपने लिखा है तो उसकी वैधता की जांच होनी चाहिए। तो शिक्षक संघ यह देने में असफल रहा, क्योंकि शिक्षक संघ की कार्यसमिति में या आम सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव हुआ ही नहीं था। ये जो शिक्षक संघ बना है वह भी नियमों का उल्लंघन करके बना है। इसका कोई निर्वाचन नहीं हुआ है, कोई निर्वाचनाधिकारी नहीं था, कोई सदस्यों की सूची नहीं जारी हुई, कोई मतदाता सूची नहीं जारी हुई। कुछ लोगों ने घोषित किया और बन गए। विश्वविद्यालय इसके बारे में भी लगातार पत्र व्यवहार कर रहा था। तो इस प्रकार से एक कथित शिक्षक संघ बना करके, और जिस दिन से ये शिक्षक संघ बना है उस दिन से लगातार विश्वविद्यालय को केवल डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे शिक्षकों के कल्याण के और उनके हित के तमाम कार्य प्रभावित हुए हैं, जिसमें 2 दर्जन शिक्षकों की प्रोन्नतियों का कार्यक्रम भी है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चले, कोई विश्वविद्यालय के कार्यों में बाधा न पहुँचे, इसके लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना अपरिहार्य हो गया था। देखिए, कालावधि तो जांच अधिकारी ही तय कर सकते हैं। जांच अधिकारी को यह निर्देशित नहीं किया जा सकता है कि 1 हफ्ते में करिए या 3 दिन में करिए। सामान्यतः इस प्रकार के जांच में ये होता है कि 3 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए। जांच अधिकारी NM साखेलकर जो सेवानिवृत्त जज हैं और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नागपुर के कुल सचिव भी रहे।